हाय, दिस इज विक्रम और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। ठीक है, लेकिन इस एक्सरसाइज को करने के पहले हम एक टर्म को समझेंगे। हम लोग अभी तक देख चुके थे एपी के वेरियस टर्म्स को, डिफरेंस बिटवीन टू कॉमन टर्म्स को, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, अब nth टर्म कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो सपोज कि फिर से एग्जांपल लिया जाए। मान लेते हैं कि एक एपी हो जो कुछ इस तरह से हो, 6 + 4 10 + 4 14 + 4 18। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वी आर एडिंग 4, दैट इज 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18। मतलब कि a जो है वो 6 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 है। तो जस्ट बाय एडिंग दिस d इन द एनी टर्म वी कैन फाइंड द नेक्स्ट टर्म। मतलब कि अगले टर्म को फाइंड करने के लिए हमको पता है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 18 + 4 करना पड़ेगा, दैट इज 22। यहाँ पे ये फिफ्थ टर्म एपी का मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज A1, दिस इज A2, A3, A4 एंड दिस इज A5। फिफ्थ टर्म इसका मिल गया। लेकिन अगर हमको 17th टर्म फाइंड करना हो, 215th टर्म फाइंड करना हो, तो क्या हम लोग बार बार ऐसा करना पॉसिबल है कि हर बार उसमें 4 ऐड करते जाए? जब छोटा टर्म हम लोग को फाइंड करना होता है, 5th, 6th, 7th, तब तो हम लोग ये कम कर लेते हैं। लेकिन जब करना हो 207th टर्म, 150th टर्म, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे कि उसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं। ये फार्मूला आया कैसे, यहां से हम लोग गौर कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म का बात करें, फर्स्ट टर्म तो क्या होगा, a, सेकेंड a + d, थर्ड टर्म a + 2d, है ना, क्योंकि एक बार हम लोग डिफरेंस को ऐड करेंगे इसमें, फिर से वही डिफरेंस यहाँ 2 बार ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, सपोज कि थर्ड के बाद सपोज कि ले लें फोर्थ टर्म, तो a + 3d होगा। यहां से ये क्लियर है कि जब थर्ड टर्म फाइंड करना होता है तो a + 2d ले रहे हैं, मतलब 3 से एक नंबर छोटा है ये। फोर्थ टर्म के लिए हम लोग 3d ले रहे हैं, मतलब कि व्हेन वी हैव टू फाइंड nth टर्म दैट इज an, तो क्या करेंगे कि a + n-1 × d लेंगे, है ना। यहाँ पे समझना है कि n-1 × d कहाँ से आ गया। तो जब हम लोग को सेकेंड टर्म लेना था तो a + 1d, मतलब 2 से एक कम। थर्ड टर्म, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग थर्ड टर्म के लिए कि a + 3-1d, है ना, दैट इज a + 2d। ऐसे ही तो आया है ये। थर्ड टर्म में से 1 माइनस कर देंगे, फोर्थ में से 1 माइनस कर देंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं कि nth टर्म के लिए a + n के जस्ट पहले वाला नंबर को d से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड एनी टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग एक यहाँ से सॉल्व कर ले क्वेश्चन, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे चलेंगे। इफ यू वांट देन यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑल्सो। इस फॉर्मूले को छोड़ दें। अब इसी एपी का बात करें, इन द गिवन एपी सपोज वी हैव टू फाइंड 17th टर्म, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a17, मतलब a + 17 - 1 × d, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला a + n-1 × d। यहाँ पे 17th टर्म फाइंड करना है तो 17 - 1 × d। तो a का वैल्यू क्या है, 6 + 17 - 1 16 × d, डिफरेंस क्या था 4, दैट इज 6 + 64, मतलब 70 आंसर होगा। ठीक है, 17th टर्म हो गया। अब एक और इसमें हम लोग निकालने, सपोज कि वी हैव टू फाइंड a11th टर्म, तो क्या करेंगे, a + 11 - 1 × d। Again put the value, a is what, 6 + 11 - 1 that is 10 and difference was 4, तो 6 + 40 that is 46 is the answer। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग कोई भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं, या किसी फॉर्मूले में अगर इसका वैल्यू दिया हो, सपोज कि a 11th टर्म दिया हो, 17th टर्म दिया हो, देन वी कैन फाइंड द मिसिंग नंबर्स। सपोज कि a इज मिसिंग, d इज मिसिंग, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज का।
ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक टेबल टाइप का दिया हुआ है यहाँ पे, और इसमें से हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन सेम होगा, बस पैटर्न को एक बार समझा दें। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन, ठीक है। मतलब कि यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन फाइंड ए एन इक्वल टू, यहाँ से हम लोग ए एन और डी के वैल्यू को इस टेबल से उठा लेंगे, ये पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो ए क्या है 7 प्लस एन क्या है 8, मतलब कि 8 माइनस 1 इंटू डी क्या है 3, है ना। जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ द गिवन वैल्यू फ्रॉम द टेबल। सो ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 अगेन 7 इंटू 3, that is 7 plus 21, that is 28, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में ए एन फाइंड करना था, हम लोग बस वैल्यू पुट करके 28 फाइंड कर लिए। अब दूसरे क्वेश्चन में देखें, दूसरे क्वेश्चन में डी मिसिंग है, ए एन इज 0, एन इज 10 एंड ए इज माइनस 18, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर क्वेश्चन 2 ए एन इज गिवन, दैट इज 0 इज इक्वल टू, ए एन के वैल्यू को हम 0 रख दिए, ठीक है। ए एन इक्वल टू ए प्लस दैट इज माइनस 18 प्लस एन माइनस 1 मीन्स की 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है मिसिंग, ठीक है। यही फाइंड करना है, डी वी हैव टू फाइंड। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा होगा कि 0 विल बी इक्वल टू माइनस 18, ये हो जाएगा 9d प्लस 9d। इसको हम लोग इस तरफ शिफ्ट करेंगे, LHS में शिफ्ट कर लेंगे जब 9d को, देन वी विल हैव माइनस 9d इक्वल टू माइनस 18, माइनस माइनस कैंसिल, देन d इक्वल टू 18/9 दैट इज 2, ठीक है। 9 2 जा 18, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ d। यहाँ पे हमको d का वैल्यू मिल गया 2, यही हमको फाइंड करना था, और इस केस में मिला था 28, जो कि ये फाइंड करना था, ठीक है। सो फॉर द लास्ट वन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें ए मिसिंग है, ठीक है। हम लोग फॉर्मूले में लिखेंगे ए एन, मतलब कि -5 इज इक्वल टू ए, यही तो फाइंड करना है, ए मिसिंग है, ए प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 18, तो 18 माइनस 1 इंटू डी क्या है -3, ठीक है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस यहाँ से वैल्यू पुट कर दिए, तो -5 इक्वल टू ए, यहाँ हो जाएगा 17, 18 माइनस 1 17 -3, तो -17 3 जा 51, तो ए इज इक्वल टू, इस ए को इधर शिफ्ट करें माइनस ए इक्वल टू -51 और +5, तो माइनस ए इज इक्वल टू 51 में से 5 जाएगा तो बचेगा 46, दैट इज -46, है ना। माइनस माइनस कैंसिल एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 46, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बाकी के 2 क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 बोल रहा है कि 30th टर्म of the AP 10, 7, 4 ... is what? Actually 3 options are given. Option A is 97, B is 77 and C is -77. Sorry, D is also there. D is -87. क्या पूछ रहा है? We have to verify that कि the 30th term of this AP is which of the following? क्या करेंगे हम लोग? We have to find 30th term, means कि A30 is equal to A plus 30 minus 1 into D लिखें। 30th term यही तो हमको फाइंड करना है। A क्या है इस AP का? 10 plus 30 minus 1 that is 29 into D क्या होगा? 7 minus 10। हम लोग हमेशा आगे वाले टर्म से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7 minus 10 that is -3, तो हो जाएगा -3, हो जाएगा ये 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 29 3 जा 3 9 जा 27 3 2 जा 6 प्लस
2 8 दैट इज -87. तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 -77. दिस इज द आंसर. मीन्स वी कैन क्लियरली सी हियर दैट दिस इज द आंसर. सी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. 2 of 2 it is actually. 11th term of AP. This is question number 2 and we have to write 11th term of AP. AP is what? -3 -1 by 2 2 is what? ठीक है, इसका हमको 11th टर्म फाइंड करना है. ऑप्शन है हमारे पास A 28, B 22, C -38 एंड D -48 होल 1 by 2. ठीक है, हम लोग कुछ नहीं, इसको चेक कर लेंगे कि 11 टर्म मीन्स कि A11 इज इक्वल टू A प्लस n-1 दैट इज 11 - 1 इंटू D. D क्या है? -1 by 2 -3. ऐसे ही तो D निकलेगा. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे दैट इज -1 by 2 प्लस 3 दैट इज ये हो जाएगा LCM 2 तो -1 प्लस 6 दैट इज 5 by 2 है ना. ये हमारा D होगा तो यहाँ पे लिख दें 5 by 2. तो -3 प्लस ये हो गया 10 इंटू 5 by 2. 2 5 जा 10 कैंसिल तो -3 प्लस 25 -3 दैट इज 22. ये होगा आंसर है ना. मीन्स की द ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके. 11 टर्म 30th टर्म जो भी बोलेगा हम लोग फाइंड कर लेंगे एंड वी विल मैच द आंसर फ्रॉम द गिवन आंसर्स. ओके, ठीक है, तो हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखें. थर्ड का 1. यहाँ पे क्या है कि सेकेंड टर्म मिसिंग है. मीन्स की वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A2. है क्या मेरे पास? A इज गिवन 2, n वी नो 1 2 and 3 देयर आर 3 टर्म्स एंड nth टर्म इज 26. ठीक है, तो हम लोग बस फॉर्मूले में इसके वैल्यू को पुट कर दें कि an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D. मीन्स कि 26 इक्वल टू A2 प्लस n-1. n तो 3 है, 3 - 1 इंटू D है ना. वही D हमारे पास नहीं है. D होता तो इसमें ऐड करके हम लोग निकाल लिए होते. तो 26 इक्वल टू 2 प्लस 3 - 1 दैट इज 2D. 26 - 2 दैट इज 24 इक्वल टू 2D एंड D इक्वल टू 24 by 2 दैट इज 12 है ना. D हमारा आ गया 12. तो ये जो टर्म होगा क्या होगा? 2 + 12 है ना. मीन्स कि A2 will be 2 + 12 that is 14 answer. So we can put answer here like 14. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म है ही नहीं, डिफरेंस नॉट गिवन, ओनली वी हैव n इक्वल टू 4 1 2 3 4 n इज गिवन एंड an इज गिवन दैट इज 3. लेकिन जब दो वैल्यू मिसिंग हो देन हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू? पॉसिबल नहीं है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन बना के D निकालेंगे पहले हम लोग. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू कॉमन टर्म्स बाय यूजिंग द इक्वेशंस लाइक दिस. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको देखें पहला टर्म हमारा क्या होगा? A1 सॉरी डायरेक्ट लेते हैं ना, A2 अगर ले लें हम तो क्या है मेरे पास? 13. A2 13 है मतलब कि A प्लस 2 - 1 इंटू D इक्वल टू 13 दैट इज A प्लस 2 - 1 तो 1 हो जाएगा. A प्लस D इक्वल टू 13. ये हो गया एक इक्वेशन. ठीक है, एंड दूसरा इक्वेशन ले, फोर्थ टर्म है मेरे पास तो A4 इक्वल टू A प्लस 4 - 1 इंटू D an दैट इज 3. सॉरी ये तो गिवन है ना. हाँ, A प्लस 4 - 1 D इक्वल टू 3 ये दिया हुआ है. तो A प्लस 3D इक्वल टू
3, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, है ना, a + 3d इक्वल टू 13। अब 1 और 2 इक्वेशन को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाई सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से हम लोग 1 और 2 को, लिखेंगे कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस d दैट इज 2d इक्वल टू 3 माइनस 13 क्या हो जाएगा, -10, देन d इक्वल टू -5, है ना, ये हो गया d। सो वी कैन पुट द वैल्यूज हियर, 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 दैट इज 8, ठीक है। और इसके पहले वाले टर्म हम लोग क्या करेंगे, -5 सब्ट्रैक्ट करने पे आया था, मतलब 5 इसमें हम लोग ऐड कर देंगे दैट इज 18, क्योंकि a माइनस 5 a प्लस d करने पे 13 मिला था, तो 18 एंड 8, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से बाकी और भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं इस सेक्शन में, और 4-5 ऐसा क्वेश्चन है जो कि सेम इसी प्रोसेस पे बनने वाला है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। बोल रहा है कि इस AP का कौन सा टर्म 78 होगा, तो लेट nth टर्म इज 78, है ना। किसी भी एपी में हम लोग ऐसे मान लें कि लेट nth टर्म इज दिस, तो हम लोग वैल्यू पुट कर दें कि an इक्वल टू nth टर्म 78 माने हम लोग, n का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फॉर्मूले में क्या है हमारे पास, वी हैव द nth टर्म दैट इज 78, ये तो गिवन है कि nth टर्म 78 है, a हमको पता है इस एपी का a 3 है, प्लस n का वैल्यू हमको फाइंड करना है n-1 इंटू डी, डिफरेंस भी पता है 8 माइनस 3 डेट इज 5। इसी को हम लोग सोल्व करेंगे लाइक दिस, कि अब यहाँ से लिखें कि 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5, 5n माइनस 5, और 78 इक्वल टू 3 माइनस 5 डेट इज -2 प्लस 5n, -2 इसमें ऐड होगा, इट विल बिकम 80 इक्वल टू 5n, देन n इक्वल टू होगा, ये कैंसिल होकर 16 मीन्स कि द 16th टर्म ऑफ AP विल बी 78।